देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बहस लंबे वक्त से चल रही है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब संसद में महिलाएं संख्या के मामले में भी बराबरी कर पाएंगी। लेकिन जानते हैं, जनता के सदन में यानी लोकसभा में जनता द्वारा चुने हुए सांसदों को लीड करने का काम एक औरत ने काफी पहले ही कर लिया था। सोचिए, एक महिला, वो भी जातिगत रूप से पिछड़े समाज से आने वाली महिला, पूरे सिस्टम को संभाल रही हो। वो महिला जिसने डिप्लोमेसी से लेकर डेमोक्रेसी तक हर मोर्चे पर अपनी पहचान बनाई। ये कहानी है मीरा कुमार की। मीरा कुमार, जो देश की पहली महिला लोकसभा स्पीकर बनी, फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर और सोशल जस्टिस की एक मुखर आवाज। मीरा कुमार रिलेटिवली शांत, सौम्य और ग्रेसफुल रही, जिनका सफर आसान कतई नहीं था। जेंडर बैरियर्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल चैलेंजेस, सब कुछ फेस करते हुए उन्होंने अपनी पहचान बनाई। साल 1945 बिहार के भोजपुर जिले में मीरा कुमार का जन्म हुआ। उनका परिवार सियासी हलकों में काफी इन्फ्लुएंशियल था। उनके पिता थे स्वर्गीय जगजीवन राम, भारत के एक बड़े दलित नेता और फ्रीडम फाइटर। लेकिन पावरफुल बैकग्राउंड होने के बावजूद उन्हें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। हमारे देश में आज भी जातिवाद का बोलबाला किस कदर है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो 7 से 8 दशक पहले कैसे हालात रहे होंगे, ये आसानी से समझा जा सकता है। कहते हैं, कई बार मुश्किलें राह में इसीलिए आती हैं ताकि आपके भीतर एक रेजिलियंस आ सके, आपको मजबूत बना सके। मीरा कुमार के भीतर ये रेजिलियंस शायद यहीं से आया होगा, जो आगे चलकर उनके करियर में खासा कारगर साबित हुआ। मीरा कुमार एक पढ़ी लिखी फैमिली से आती हैं। इसका असर उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ा और वो हाईली एजुकेटेड हो गई। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ की डिग्री हासिल की। लेकिन उनके करियर की पॉलिटिक्स से शुरुआत नहीं हुई, बल्कि वो बनी आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। साल 1973 में उन्होंने सर्विस को ज्वाइन किया। फिर स्पेन, यूके और मॉरिशस में भारत को रिप्रेजेंट किया। फॉरेन सर्विस में रहने का फायदा उन्हें ये हुआ कि डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेगोशिएशन स्किल्स को लेकर उनकी समझ बेहद मैच्योर हो चली। और इन सब ने धीरे धीरे उनके अंदर भविष्य के लिए लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना शुरू कर दिया। यानी सेवा से बाहर आते ही वो पूरी तरह से लीडरशिप के लिए तैयार थी। कुछ सालों तक डिप्लोमेसी के जरिए देश की सेवा करते हुए उन्हें कुछ मिसिंग महसूस होने लगा। ये एहसास इस कदर बढ़ने लगा कि उन्होंने इतनी शानदार सर्विस को सलाम बोल दिया और डेमोक्रेसी के जरिए इम्पैक्ट डालने के लिए पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली। साल था 1985, जब सोशल जस्टिस की भावना को मन में लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के बिजनौर से पहला चुनाव लड़ा। दरअसल वो एक उपचुनाव था जिसमें मीरा कुमार विजयी हुई और संसद में एंट्री ली। लेकिन पॉलिटिक्स में आकर जो बदलाव लाने की उनकी दृढ़ इच्छा थी, उस राह में यहाँ भी रोड़े कम नहीं थे। वही सारी चीजें जिसका सामना उन्हें अपने करियर के दौरान करना पड़ा था, वो सारी चीजें यहाँ भी पहले से मौजूद थी। पॉलिटिकल कंपटीशन, जेंडर बायसनेस, कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, बल्कि यहाँ तो ये चीजें कई गुना ज्यादा थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखा। मीरा कुमार कई बार सांसद बनी। खास ये है कि कई जगहों से सांसद बनी, कभी बिजनौर से, कभी करोल बाग से, तो कभी सासाराम से। अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ना और जीतना दिखाता है कि उनको लेकर जनता में किस कदर एक्सेप्टेबिलिटी थी। उन्होंने सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री भी संभाली, दलितों के अधिकार और बराबरी से जुड़े मुद्दों पर खूब काम किया। साल 2009 तारीखी साल रहा। भारतीय संसद में इतिहास रचा गया। एक महिला, एक दलित महिला डिप्लोमेट से सांसद बनी। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर चुनी गई। ये कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं था, बल्कि ये एक मोमेंट था, रिप्रेजेंटेशन का, सिंबल था जेंडर इक्वालिटी का। बतौर लोकसभा स्पीकर उन्होंने डिबेट्स को मैनेज किया, संसदीय मर्यादा को बनाए रखा और सबसे खास बात जो उन्हें लीग में अलग खड़ा करती है, उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में न्यूट्रलिटी बनाए रखी। स्पीकर होना आसान काम नहीं होता। पॉलिटिकल क्लैशेस, हीटेड डिबेट्स, विपक्ष और सत्ता के बीच बैलेंस, ये सब कुछ करना पड़ता है, और वो भी बिना धैर्य खोए। और मीरा कुमार ने काम अप्रोच, डिग्निफाइड कंडक्ट के जरिए इस रोल को बखूबी निभाया। उन्होंने दिखाया कि लीडरशिप सिर्फ लाउड नहीं होती, ग्रेसफुल भी हो सकती है। मीरा कुमार सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं हैं, वो लेखक, पोएट और सोशल थिंकर भी हैं, जो विमेन एम्पावरमेंट और सोशल जस्टिस पर मजबूती से आवाज उठाती रही हैं। मीरा कुमार की कहानी से 3 बातें तो साफ समझ आती हैं कि बैकग्राउंड मायने रखता है, लेकिन आपकी खुद की पहचान उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है। राह में बैरियर्स आएंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको उन्हें तोड़ना होगा, जिसके लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी।
और तीसरी बात कि लीडरशिप पावर से नहीं आती, वो बनती है पर्पस से। अगर आपके उद्देश्य स्पष्ट हैं तो लीडरशिप आ ही जाएगी। दोस्तों, दो टूक कहें तो मीरा कुमार एक डिप्लोमेट, एक पॉलिटिशियन और एक ट्रेल ब्लेजर हैं। उन्होंने सिर्फ इतिहास नहीं रचा, उन्होंने रास्ता बनाया उन सभी महिलाओं के लिए जो सिस्टम को बदलना चाहती हैं, जिनके मन में समाज को कुछ बेहतर दे पाने की चाह है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए।